नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि सैलरी शीट को कैसे बनाते हैं। सैलरी शीट एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है किसी भी एक्सेल यूज़र के लिए। जब हम कभी किसी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाते हैं तब हमसे वहाँ पर सैलरी शीट से रिलेटेड कई सारे सवाल पूछे जा सकते हैं, जैसे एचआरए क्या होता है, डीए क्या होता है, या ग्रॉस सैलरी क्या होती है, पीएफ क्या होता है, ईएसआई क्या होता है। तो इन सारी चीज़ों को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे और हम देखेंगे कि एक प्रॉपर सैलरी शीट को कैसे बनाते हैं। मेरे पास कुछ एम्प्लॉयज़ का ये डेटा है, इसमें इनकी अलग अलग पोस्ट को मैंने दे रखा है और यहाँ मैंने बेसिक सैलरी इनकी क्या रखी है वो मैंने यहाँ पे इसको अभी पहले से ही लिख रखा है। और इसके साथ में मैंने ये भी लिख रखा है कि इनकी अटेंडेंस कितनी है, यानी कि इन्होंने कितने दिन इसमें काम किया हुआ है। अभी मेरे पास ये रोहित मैनेजर, विराट असिस्टेंट मैनेजर, अमर ऑपरेटर हैं, अमन ऑपरेटर हैं, गुरु अकाउंटेंट हैं। तो ये इनकी सबकी डेजिग्नेशन के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे उनकी एक बेसिक सैलरी है। लेकिन जो हम सैलरी उनको पे करेंगे, जो उनकी सैलरी हम बनाएंगे वो बनाएंगे उनके डेज ऑफ अटेंडेंस के हिसाब से, यानी कि उन्होंने कितने दिन काम किया है एक महीने में। सैलरी निकालने के लिए एक फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल प्रेस करता हूँ और अब मुझे चाहिए कि जो इनकी बेसिक सैलरी है, बेसिक सैलरी को मैं डिवाइड करता हूँ 30 से, यानी कि बेसिक सैलरी को मैं अगर 30 से डिवाइड करूँगा तो इनकी एक दिन की जो सैलरी है वो निकल कर आ जाएगी। अब एक दिन की सैलरी निकलने के बाद मैं करूँगा इनको मल्टीप्लाई इनकी अटेंडेंस से। तो मल्टीप्लाई का करके मैंने इनकी अटेंडेंस को सिलेक्ट कर लिया और मैंने कर दिया इसको एंटर। अब मैं देख रहा हूँ कि इनकी जो सैलरी है, यानी कि जो मैनेजर हैं रोहित, उन्होंने 28 डेज काम किया है और उनकी बेसिक सैलरी है 60,000 रुपये। तो उनकी 28 दिन की जो सैलरी बनी वो 56,000 रुपये बनी। इसी तरह मैं इन सब के साथ यही कर सकता हूँ। तो मुझे सिंपली यहाँ पर जाना है कॉर्नर पर और एक प्लस का साइन आ रहा है और मुझे कुछ नहीं करना है, या तो मैं इसको पकड़ के नीचे तक ड्रैग कर दूँ या मैं इसको कर दूँ डबल क्लिक। जैसे मैं इसको डबल क्लिक करूँगा और ये मुझे सैलरी यहाँ से मिल जाती है। जैसे मैंने इसमें एक ये सेल सेलेक्ट की, इस सेल में 48,333 रुपये और 3333 पैसे आ रहे हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मुझे ये पैसे नहीं दिखाने हैं, मुझे सिंपली सैलरी दिखानी है। यानी कि जो इसके पीछे जो डेसिमल पॉइंट्स हैं, मैं उन डेसिमल पॉइंट्स को हटाना चाहता हूँ। इन डेसिमल पॉइंट्स को हटाने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ नंबर वाले सेक्शन में और यहाँ से डिक्रीज डेसिमल पे क्लिक कर लेता हूँ और मैंने डेसिमल पॉइंट्स को हटा दिया है। और अब मुझे सिंपली क्या करना है, यहाँ जाके इसको करना है डबल क्लिक, तो सभी का जो डेसिमल पॉइंट्स है वो हट जाएगा। अब ये मुझे सैलरी यहाँ पर मिल चुकी है। अब होता है एचआरए। एचआरए होता क्या है, एचआरए का पूरा नाम होता है हाउस रेंट अलाउंस। एचआरए हमारी पोस्ट के अकॉर्डिंग मिलता है और हमारी सैलरी के बेस पे मिलता है कि हमें कितनी सैलरी उसमें रखनी है, या मतलब हमारी पोस्ट क्या है और क्या सैलरी है, उसी बेस पे हमें एचआरए मिलता है। तो एचआरए में जैसे मानो किसी को मिल गया 8,000 रुपये, मैनेजर है 8,000 मिल गया, असिस्टेंट मैनेजर है 7,000 मिल गया, ऑपरेटर है 5,000 मिल गया, बाकी सबको मान लो 5,000 मिल गया। मैं 5,000 लेके यहाँ पे डबल क्लिक कर देता हूँ ताकि ये फिल हो जाए सब। बाकी सबको 5,000 मिल गया। ऐसे हमारा होता है डीए। डियरनेस अलाउंस का मतलब क्या होता है कि जब महंगाई बढ़ती है तो महंगाई की दर बढ़ने पर हमें कुछ अलग से पेमेंट दिया जाता है, तो उसको हम डीए बोलते हैं। तो डीए भी क्या होता है, जैसे एचआरए हमारी पोस्ट और सैलरी के बेस पर रहता है, वैसे ही हमारा डीए भी पोस्ट और सैलरी पे डिपेंड करता है। तो जैसे मान लीजिए कि मैनेजर है, उनको मैंने 3,000 का डीए दे दिया, यहाँ असिस्टेंट मैनेजर है 2,500 रुपये दे दिए, किसी को मैंने 2,000 रुपये दे दिए। इस तरीके से हम अपने अलग अलग केसेस में इसको रखते हैं। तो जैसे मैंने मान लीजिए मैं बाकी सबको 1,500 रुपये का डीए प्रोवाइड करा देता हूँ और मैं यहाँ करता हूँ इसको डबल क्लिक ताकि ये सब में फिट हो जाए। अब आता है कन्वेंस। कन्वेंस का मतलब क्या होता है, यानी कि जो एम्प्लॉय है वो घर से आते हैं कंपनी तक, तो घर से कंपनी तक आने में जितना भी उनका खर्चा होता है उसे कन्वेंस कहते हैं। तो जैसे मान लीजिए कोई दूर से आते हैं, उनका लग जाता है 6,000, मैंने यहाँ 6,000 लिख दिया। किसी का हो गया 4,000, मैंने यहाँ 4,000 लिख दिया। किसी का हो गया 3,000, मैंने यहाँ 3,000 लिख दिया। इसी तरीके से हम नीचे भी लिख सकते हैं, किसी का 2,000 हो सकता है या किसी का 1,500 हो सकता है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको ड्रैग कर देता हूँ
बाकी सबका मैंने 1500 कर दिया है। अब आता है ओवर टाइम। ओवर टाइम क्या होता है, तो क्या होता है किसी किसी कंपनीज में काम ज़्यादा होता है या कभी कभी काम ज़्यादा हो जाता है। अब मान लीजिए किसी ने क्या है 60 घंटे का ओवर टाइम, किसी ने क्या है 55 का ओवर टाइम, किसी ने क्या है 45 घंटे का ओवर टाइम, या किसी ने करा 40 घंटे का, किसी ने फिर 50 घंटे का ओवर टाइम कर दिया, फिर किसी ने 60 घंटे का ओवर टाइम कर दिया। इसी तरीके से हम सभी के ओवर टाइम को यहाँ पे लिख लेते हैं। ये सबका हमने ओवर टाइम यहाँ पे लिख लिया है। अब ये ओवर टाइम हमारा घंटे के हिसाब से होता है। तो अगर हम चाहें कि इनके पीछे जैसे 60 है, 60 के पीछे भी और से लिखा आना चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम इन सभी को कर लेते हैं सेलेक्ट। मैंने पूरा कॉलम सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करके मैं करता हूँ कंट्रोल के साथ में वन प्रेस। जैसे कंट्रोल के साथ वन प्रेस करूँगा मेरे पास एक फॉर्मेट सेल का डायलॉग खुल के आ जाएगा और इसके नीचे सबसे देख रहा हूँ कस्टम आ रहा है। कस्टम पे क्लिक करते हैं और यहाँ दिख रहा है जनरल। जनरल को कर देते हैं हम यहाँ से ख़त्म। हमने यहाँ प्रेस कर दिया हैज़। हैज़ के बाद मैं क्या करता हूँ, मैं डबल इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करता हूँ और मैं इसके अंदर क्या लिखना है, मुझे लिखना है अर्ट्स। तो अर्ट्स के लिए मैं HRS लिख करके फिर से डबल कॉमा बंद कर देता हूँ और इसको ही मैं करता हूँ फिर ओके। और जैसे मैं इसको ओके करता हूँ तो देख रहा हूँ कि सबके आगे अर्ट्स लिख कर आ गया है। अब ओवर टाइम सैलरी की बात चलती है। अब ओवर टाइम सैलरी क्या होती है कि हमने कितने घंटे काम किया है उनकी सैलरी कितनी बनी। अब मैं बात करता हूँ कि मैंने कितने घंटे काम किया तो उतने घंटे की सैलरी कितनी क्या बनी। जैसे 60 घंटे काम किया तो 60 घंटे काम करने के बाद में मुझे कितनी सैलरी मिलनी चाहिए। ओवर टाइम सैलरी निकालने के लिए हमें क्या करना रहता है, अब मैं करता हूँ इक्वल और इक्वल के बाद में मुझे जाना है बेसिक सैलरी। तो मैंने बेसिक सैलरी को सिलेक्ट कर लिया। अब बेसिक सैलरी जो मुझे मिलती है वो मिलती है एक महीने में यानी कि 30 दिन में। तो मैं इसको एक बार डिवाइड करता हूँ 30 से, यानी कि मुझे पता लगेगा कि रोजाना की सैलरी मेरी कितनी हो गई। 8 घंटे काम करता है अब रोजाना, तो 1 घंटे के कितने पैसे उसके बने। तो 1 घंटे के पैसे निकालने के मैं इसको फिर से डिवाइड करता हूँ कितने से, 8 से। अब मुझे ये पता चल गया कि जो मेरी बेसिक सैलरी है वो कितनी है। और तो 30 दिन अगर मैं उसको 30 से भाग करता हूँ तो यानी कि रोजाना के कितने पैसे पड़ते हैं। उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि वो जो काम करता है, जो भी एम्प्लॉय है वो काम करता है एक दिन में 8 घंटे। जब 8 घंटे काम करेगा तो हर घंटे उसको कितने पैसे पड़ते हैं, इसको देखने के लिए हमने भाग कर दिया 8 से। अब कितने घंटे की मुझे सैलरी निकालनी है उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं इसको गुणा करता हूँ उतने घंटे से। कितने घंटे निकाले, 60 घंटे। तो मैं इसको यहाँ पे 60 घंटे से यानी कि ओवर टाइम से इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ और मैं करता हूँ एंटर। जब मैंने इसको एंटर किया तो सैलरी आई इसकी 15,000 रुपये। तो इस तरीके से हम अपना ओवर टाइम की सैलरी निकाल सकते हैं। और अब मुझे सभी की ओवर टाइम सैलरी निकालनी है तो मुझे सिंपली करना क्या है, मैं सिंपली यहाँ जाता हूँ और इसको डबल क्लिक कर देता हूँ और ये मुझे फिर से एक डेसिमल पॉइंट्स मिल रहे हैं, मैं इनको डिक्रीज कर देता हूँ यहाँ से इस तरीके से और मैं फिर से इस पर डबल क्लिक कर देता हूँ ताकि सब नॉर्मल हो जाए। अब होती है ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी का मतलब क्या होता है कि जो मेरी सैलरी बनी वो HRA, DA, कन्वेंस और ओवर टाइम इन सबको मिला के कितना पैसा मेरा बनता है वो होती है हमारी ग्रॉस सैलरी। तो इसको कैसे करते हैं, मैं इक्वल प्रेस करता हूँ और इक्वल प्रेस करने के बाद में मुझे जाना है अपनी सैलरी पे। मैंने सैलरी सेलेक्ट कर लिया और मैंने साइन करा प्लस का, मैंने यहाँ पे इसको प्लस लगा दिया। उसके बाद मुझे चाहिए HRA, फिर से मैंने यहाँ प्लस लगा दिया। फिर चाहिए मुझे DA प्लस कर दिया और फिर चाहिए मुझे कन्वेंस और फिर प्लस करके इसके साथ मुझे चाहिए ओवर टाइम। अब मैंने इन सबको ऐड करके कर दिया एंटर। यानी कि अगर मैं देखूं तो ग्रॉस सैलरी जो आ रही है वो 88,000 रुपये आ रही है। अब ऐसे ही मुझे सबकी सबकी ग्रॉस सैलरी निकालनी है तो सिंपली यहाँ पे जाके इसको डबल क्लिक करता हूँ और जो मेरे पास डेसिमल पॉइंट्स आ रहे हैं उनको मैं डिक्रीज हटा देता हूँ। यहाँ से हटाने के लिए यहाँ जाके मैं इसको वापस करता हूँ। वापस करके मैं फिर से इस पर डबल क्लिक कर देता हूँ ताकि रेंज फिर से खुद से वो ले ले। इस तरीके से हम अपनी बेसिक सैलरी के बेस पे सैलरी को HRA, DRA, कन्वेंस और जो हमारा ओवर टाइम वगैरह है वो सारी कुछ को सबको हम निकाल कर एक ग्रॉस सैलरी बना लेते हैं। एक वो ग्रॉस सैलरी होती है जो सारे जितने भी हमारे HRA, DA सब कुछ मिलता है उन सबको ऐड करके बनाते हैं। अब होता है PF। PF क्या होता है, PF का पूरा नाम होता है प्रोविडेंट फंड। PF होता क्या है कि जब कोई भी एम्प्लॉय काम करता है तो उसके फ्यूचर के लिए कुछ पैसा कंपनी अपने पास होल्ड करके रखती है ताकि जब उसको रिटायरमेंट मिलता है तो
उसके बाद में वो उस पैसे को निकाल सकता है। तो पीएफ निकलता है हमारी बेसिक सैलरी पर। अब कितना निकलता है? 12%। तो मैंने क्या करा, मैं इक्वल प्रेस करता हूँ और सिलेक्ट करता हूँ बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी को मैं गुना करता हूँ 12 से और भाग करता हूँ 100 से और मैं करता हूँ एंटर। यानी कि जो इनका जो पीएफ बना इस महीने का वो 7200 रुपये बना, 7200 रुपये का इनका पीएफ बन गया। तो पीएफ को, सबके पीएफ निकालने के लिए मैं सिंपली इसको पकड़ के ड्रैग कर दूं या मैं डबल क्लिक करके भी उसको आसानी से कर सकता हूं। अब मैं देखता हूं अगला टर्म हमारा है ईएसआई। मतलब ईएसआई का मतलब होता है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। यानी कि जैसे कोई एम्प्लॉय है, उसके कोई हेल्थ से रिलेटेड कोई इशू आ जाता है, उसको कोई दिक्कत हो जाती है, तो क्या होता है, कंपनी खुद ही उसका सारा इलाज कराती है। तो वो जो क्या होता है, उस इलाज को कराने के लिए कंपनी कुछ पैसा एम्प्लॉय से पहले ही काट लेती है। तो उसमें कितना ऐसे 0.75% हो गया, 0.70% हो गया या 1% हो गया, इस तरीके से वो ईएसआई लगता है। तो वो ईएसआई भी क्या लगता है? ईएसआई लगता है बेसिक सैलरी के बेस पे। तो ईएसआई निकालने के लिए मुझे क्या करना है, मैं करता हूँ इक्वल। इक्वल करके मैं जाता हूँ यहाँ पर बेसिक सैलरी और बेसिक सैलरी को मैं करता हूँ इनटू, यानी कि मुझे गुणा करना है। मैंने गुणा किया और मैं करता हूँ 0.75 से। मान लीजिए 0.75% जो बेसिक सैलरी का है वो इनका ईएसआई कटता है। डिवाइड करता हूँ मैं इसको 100 से, करता हूँ एंटर, यानी कि 450 रुपये। यानी कि इस महीने का जो ईएसआई इनका कटेगा वो 450 रुपये होगा। इसको भी करने के लिए मैं नीचे तक ड्रैग कर देता हूँ ताकि सबका निकल जाए और ये सबका निकल कर आ चुका है इस तरीके से। अब बात करते हैं हम, अगला हमारा जो टर्म है वो है इन हैंड सैलरी। इन हैंड सैलरी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मैं करता हूँ इक्वल और इन हैंड सैलरी जो मेरी मिलेगी तो वो मुझे जो ग्रॉस सैलरी है उसमें से पीएफ और ईएसआई मुझे माइनस करने पड़ेंगे। तो इक्वल और मैंने कर दिया ग्रॉस सैलरी माइनस मुझे करना है पीएफ और माइनस मुझे करना है ईएसआई। इनको माइनस करके मैं करता हूँ एंटर, यानी कि जो सब कुछ काट के मेरी सैलरी बनी 80,350 रुपये। इसको करने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं सीधा पकड़ के इसको ड्रैग करता हूँ नीचे और मैं देखता हूँ कि यहाँ तक की जो मेरी सैलरी थी वो सब निकल कर आ चुकी है इस तरह से। अब इसमें भी कुछ डेसिमल पॉइंट्स हैं, इनको हटाने के लिए मैं यहाँ से इसको वापस कर लेता हूँ और मैं इस पे डबल टैप करता हूँ इस तरीके से और सबकी जो मेरी एक सैलरी थी वो मुझे यहाँ पे मिल चुकी है। तो इस तरीके से इन टर्म्स का यूज़ करके हम अपने सैलरी शीट को बना सकते हैं। अब इस सैलरी शीट में मुझे कुछ कलर वगैरह लगाने हैं, तो इस तरह से इन फॉर्मूलेज वगैरह का यूज़ करके हम अपनी सैलरी शीट को आसानी से बना सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।